तो एवरीवन, एडुजस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप लोग को याद होगा कि 2024-25 यानी कि ब्रिज कोर्स इंग्लिश का 2024-25 की बुक जो है वो आ चुकी है। तो ये हम जो स्टूडेंट वर्क होता है ये हम आज का जो यूनिट फर्स्ट है वो हम करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 24-25 की जो ब्रिज कोर्स की बुक है एकदम न्यू है, अपडेट है। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर जो है आपको पुरानी बुक्स जो है वही आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यू बुक है जिसको हम आज यूनिट फर्स्ट हम करने वाले हैं, जिसको कहेंगे हम फैमिली। ठीक है, फैमिली यूनिट फर्स्ट है जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली एंड टेक डिस्कशन। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें आपको ओरली आपके जो टीचर्स रहेंगे क्लास में उन्हें आपको ओरली इनका आंसर्स देना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है या हम कहें कि ये जो क्वेश्चंस है ये सिर्फ आपको अपने सेल्फ करना है, यानी कि आपको खुद को करना है। अब आप बोलेंगे कि सर ये हम खुद ही क्यों करें, तो ये ओरली है ओनली। ठीक है, ये आपको एग्जाम से रिलेटेड नहीं रहेंगे, ओनली ओरली है, यानी कि आपको मौखिक रूप से बताना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर ये 4 क्वेश्चन आपको करवाना है कि सर आप ही बता दीजिए, तो मैं आपको ये 4 क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज होता है बेटा, आपने अभी तक पैसेज शायद 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। अब जो 9th में है यहाँ पर आपको पैसेज आया है ना, जिसमें से आपको ढूंढ करके ही जो नीचे क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर्स करना है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर चलिए हम इसको समझते हैं। अ फैमिली इन कर्नाटका हैज़ 180 पीपल। क्या है, एक कर्नाटक की एक फैमिली है। ठीक है, कर्नाटक की एक फैमिली है जिसमें 180 लोग रहते हैं। पूरी फैमिली में 180 लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है दे नीड अराउंड, है ना, 1200 रोटीज़ एवरी डे। इनको जो है 1200 रोटी की डेली नीड होती है। 1200 रोटी जो है डेली इनको उसमें नीड होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर है दे यूज टू 20 kg ऑफ व्हीट फ्लावर टू मेक रोटीज़। ये रोटी बनाने के लिए इनको कितने आटे की आवश्यकता होती है, तो 20 किलो आटे की इनको रोटी बनाने की आवश्यकता होती है, यानी कि 20 किलो आटा इनको रोटी बनाने के लिए लगता है। द फैमिली नीड 40,000 फॉर क्लॉथ्स एवरी ईयर। इनको जो है पूरे साल 40,000 रुपये जो है वो किसके लिए चाहिए, सिर्फ कपड़े खरीदने के लिए या कपड़ों के लिए इनको चाहिए। द टेलर्स नीड अ ट्रैक्टर टू कैरी क्लॉथ्स। कैरी का मतलब क्या होता है ना, ये चीज़ आपको पीछे भी देखने को मिल जाएगी। द टेलर्स नीड अ ट्रैक्टर टू कैरी क्लॉथ्स। इनको क्या है, कपड़ों को कैरी करने के लिए या उनको रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, टेलर को ले जाने के लिए नीड होती है किसकी, एक ट्रैक्टर की, यानी एक ट्रैक्टर में वो कपड़े ले जाते हैं। मान सकते हैं आप कितने सारे कपड़े होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज था जिसको मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक, यानी कि अब यहाँ पर जो है ऊपर जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। राइट, तो अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। अ फैमिली इन कर्नाटका हैज़ पीपल, यानी कि एक फैमिली जो थी कर्नाटक की उसके कितने लोग थे उसमें, तो यहाँ पर कितना बताया था आपको, 180। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 180 पीपल्स। ठीक है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वार्टरली जो एग्जाम है आपकी उसमें, यानी कि जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होती है उसमें ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। दे नीड रोटी एवरी डे। उनको प्रतिदिन कितनी रोटियों की आवश्यकता थी बेटा, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ पर देखिए 1200 रोटियाँ उनको लगती थी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1200 यहाँ पर लिख देंगे। राइट, अगला देखेंगे दे यूज़ 20 kg ऑफ टू मैक रोटी। उन्हें जो है 20 किलो किसकी आवश्यकता होती थी रोटी बनाने के लिए, तो उनको आटे की आवश्यकता होती थी। किसका आटा, गेहूं का आटा, है ना। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका गेहूं का आटा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर व्हीट फ्लावर। ठीक है, तो ये गेहूं का आटा यहाँ पर आपने लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। द फैमिली नीड्स 4 क्लॉथ्स। जो फैमिली है उसको क्लॉथ्स के लिए जो है कितने की नीड होती थी, तो यहाँ पर 40,000 रुपीज़ की नीड होती थी, यानी कि यहाँ पर 40,000 रुपये उसके जो है कपड़े के लिए लगते थे। द टेलर नीड टू कैरी क्लॉथ्स। वो कैरी क्लॉथ जो कपड़े हैं वो ले जाने के लिए टेलर को किसकी आवश्यकता होती थी बेटा, तो ये होती थी यहाँ पर ट्रैक्टर की। तो अब यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं, अ ट्रैक्टर, किसकी, एक ट्रैक्टर की। तो अ ट्रैक्टर, सब स्पेलिंग जो है आप मिस्टेक ना करें। अगर आपको हो सकता है वीडियो में ना दिखाई दे तो आप यहाँ से स्पेलिंग लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर हमने पहला जो है क्वेश्चन वो कर दिया है, सभी को यहाँ पर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट योर वन फैमिली, यानी कि आपको क्या करना है, आप कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। ठीक है, देयर आर
पीपल इन माई फैमिली, आपकी फैमिली में कितने पीपल है या मेरी फैमिली में कितने पीपल है वो आपको लिखना है। तो देयर आर पीपल इन अ फैमिली, तो जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली में 2 पीपल है, 3 पीपल है, 4 पीपल है, उस हिसाब से लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर AFOUR 4, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना माई फादर इज़, तो माई फादर इज़ आपके पापा जो है वो क्या करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं लिख देता हूँ अ फार्मर, आपके फादर जो भी करते हैं वो आप लिख सकते हैं। माई मदर इज़, आपकी मम्मी क्या करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हाउस वाइफ, राइट। ज़्यादातर मम्मी जो होती हैं वो हाउस वाइफ ही होती हैं, जो गृह कार्य करते हैं। वी ईट फॉर फूड, आप जो है क्या खाते हैं या क्या खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सभी रोटी खाते हैं, किसकी, आटे की रोटी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं WHEAT वीट, और यहाँ पर लिख सकते हैं रोटी ROT, है ना, और IS। मैंने थोड़ा सा तिरछा लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह पर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, राइट। माई ग्रैंड पेरेंट्स लाइव इन, यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। तो कहाँ, आपके हाउस में रहते होंगे, माई हाउस, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने जो सारे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के हमने कर दिए। आप अपने अकॉर्डिंग करिए। देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, आपकी फैमिली में हो सकता है 5 पर्सन हो, 8 पर्सन हो, वो लिखा है। यहाँ पर आपके फादर और कुछ करते हो वो लिखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी मम्मी हाउस वाइफ ना होकर के कोई जॉब करते हो वो लिखना है आपको। आप रोटी आटे की खाते हैं या और किसी की खाते हैं वो लिखना है, ज़्यादातर MP में आटे की खाते हैं, ठीक है। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो कहाँ पर है, ठीक है, वो लिखना है। चलिए आते हैं, हमने पेज नंबर जो फर्स्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर हम आते हैं यहाँ पर अगले पेज पर, जहाँ पर एक छोटा सा एक पोएम लिखी हुई है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पोएम, ठीक है। तो इसको हम रीड करते हैं, चलिए, राइट। तो यहाँ पर लिखा अ फैमिली इज़ अ प्लेस फुल ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स, अ फैमिली इज़ अ प्लेस फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज। तो यहाँ पर जो है अ फैमिली, एक फैमिली है, इज़ अ प्लेस जो प्लेस है, रहती है, ठीक है, फुल ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स, वो क्या करती हैं कि जो फैमिली है वो आपकी परिवार जो है, ये क्या परिवार है, वो हंसी और आंसुओं से भरा हुआ एक स्थान है। एक फैमिली है वो किससे, खुशी और टीयर्स यानी आंसुओं से भरा हुआ एक परिवार है। अ फैमिली इज़ अ प्लेस फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज, और एक परिवार जो है या एक फैमिली है, परिवार है, वो किससे भरा हुआ है या कहाँ कैसे रहता है, लव एंड मेमोरीज से, यानी कि वो प्यार और यादों से भरा हुआ है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनका आंसर यहाँ से पोएम से लेना है। तो अ फैमिली इज़ फुल ऑफ क्या है, एंड टीयर्स, तो यहाँ पर क्या मिस है भाई, आप देख सकते हैं लाफ्टर मिस है। तो लाफ्टर यानी क्या होती है, हंसी होती है या खुशी होती है ना, ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। फिर लिखा है यहाँ पर अ फैमिली इज़ फुल ऑफ लव एंड क्या है, तो लव के बाद क्या मिस है भाई, मेमोरीज मिस है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेमोरीज, राइट। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या लिखा है क्वेश्चन में। मैच द वर्ड्स फॉर इमोशंस विद द करेक्ट पिक्चर्स, यानी कि आपको देखना है कि जो इमोजी है यहाँ पर, जो आप व्हाट्सअप वगैरह में इंस्टा पर देख चुके होंगे शायद, तो ये जो मेमोरीज है ये आप देख सकते हैं अपने व्हाट्सअप में, टाइपिंग करेंगे वहाँ पर, तो इनको आपको मैच करना है कि कौन सी हैप्पी वाली मेमोरी है, कौन सी सैड वाली है, ठीक है, राइट। तो देखिए यहाँ पर लिखा हैप्पी, हैप्पी यानी कि आप जानते हैं खुशी होता है या खुश होता है, ठीक है, हैप्पी रहें, खुश रहें, ठीक है। तो इसके सामने कौन सी में आएगा बताइए आप, हैप्पी वाली इमोजी कौन सी है, तो सभी बोल रहे हैं सेकंड वाली, बिल्कुल राइट है। तो ये सेकंड वाली को इसको मैच करना है यहाँ पर, राइट, ये कर दिया आपने। फिर यहाँ पर लिखा है सैड, सैड यानी क्या होता है, उदास होता है। तो उदास वाली मेमोरी आपको कौन सी दिख रही है, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो होती है ये उदास वाली, जैसे मुंह बना लेते हैं वो वाली, तो ये यहाँ पर हमने उदास कर दिया। एंग्री जो है यहाँ पर, ठीक है, गुस्से वाली मेमोरी आपको कौन सी दिख रही है इसके अंदर से, ठीक है, तो आपको यही दिख रही होगी, राइट। तो ये आपका क्या है, गुस्से वाला है भाई, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गुस्से वाला हो जाएगा, राइट। स्केर्ड कौन सा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये आपका जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये जो है आपका ऊपर वाली इमोजी हो जाएगी। सरप्राइज वाली मेमोरी क्या हो जाती है, अपने से सरप्राइज मिलता है और अपन कहते हैं ओ सरप्राइज है, तो अपन इस तरीके से ओ वाला मुंह बनाते हैं, तो यहाँ पर सरप्राइज्ड वाली ये इमोजी हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी, यहाँ पर मैंने लगा दी है भाई। हैप्पी यानी कि ये है, सैड यहाँ पर ये है ना, गुस्से वाला ये है, स्कैर्ड वाला ये है, और आपका सरप्राइज वाला ये है,
राइट। तो हमने यहाँ पर पेज नंबर जो 2 था वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब राइट हम आते हैं पेज नंबर 3 पर। तो चलिए पेज नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका एक्टिविटी जो है 6, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। यहाँ पर जो हमको ये स्टोरी है इसे हमें रीड करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रीड करना है ये स्टोरी, राइट। चलिए, अ जैकल फैमिली लाइव इन अ फॉरेस्ट। एक जैकल फैमिली है, ठीक है। ये जैकल की मीनिंग आप निकालिएगा। फैमिली लाइव इन अ फॉरेस्ट, वो कहाँ पर, जंगल में रहती है, ठीक है। अब जैकल मैंने क्या होता है, आपने बचपन में अगर पढ़ा होगा, थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोड़ दीजिए, वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपको बता ही दूंगा हालांकि, ठीक है। वन डे अ लॉयन कम नियर देयर डेन। अब एक दिन क्या हुआ कि जो लॉयन था ये क्या हुआ, इनके कम नियर देयर डेन, इनके आसपास कहीं आया, ठीक है। द फादर जैकल सॉ द लॉयन। जो फादर थे जैकल के, जो जैकल थे उनके जो फादर थे, है ना। जैकल यानी कि एक जानवर ही होता है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे लोड दीजिएगा, ठीक है। सॉ द लॉयन, तो जो शेर था उसको देख लिया। ही शेड इन अ लाउड वॉइस, और उन्होंने क्या किया, जो लाउड वॉइस यानी कि तेज आवाज़ में उन्होंने कहा, क्या कहा, वे आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग, कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्यों रो रहे हैं, ठीक है। तो जैकल की जो मदर जैकल होती है, ठीक है, तो द मदर जैकल रिप्लाइड, मदर जैकल ने जवाब दिया, ओ डियर, ठीक है, ओ डियर, ठीक है, आवर चिल्ड्रन वांट टू ईट अ लॉयन। क्या कह रही है कि हमारे जो चिल्ड्रन हैं, जो मदर जैकल है वो कह रही है कि हमारे जो चिल्ड्रन है वो क्या है, ईट अ लॉयन, वो जो है शेर को खाना चाहते हैं, या शेर का मीट खाना चाहते हैं, शेर खाना चाहते हैं। द लॉयन हियर दिस, लॉयन जो था उसने ये जो बात जो थी वो सुन ली, है ना। अब लॉयन ने ये बात सुन ली, वो चुपके से भाई साइड में था, वो उसने बात सुन ली कि भाई इनका बच्चा क्या चाहता है, लॉयन को खाना चाहता है। ही गॉट स्केर्ड एंड रन अवे, वो क्या हुआ, वो डर गया और डर के भाग गया, वो स्केर्ड हो चुका और क्या हो गया, वो वहाँ से भाग गया। तो इस चालाकी से जो जैकल के फादर और उनकी जो मदर थी, उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, किससे, लॉयन से अपनी फैमिली को जो था उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, राइट। तो ये यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, वेयर डिड द जैकल फैमिली लिव, जो जैकल की फैमिली थी वो कहाँ पर रहती थी, ठीक है। तो अ जैकल फैमिली लिव इन अ फॉरेस्ट, तो यहाँ पर इसका आंसर ये पूरा हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कि मैं टिक लगा देता हूँ, इसका आंसर जो है फर्स्ट का ये यहाँ पर हो जाएगा। चलिए मैं लिख भी देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अ जैकल फैमिली लिव इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने इसका आंसर कर दिया है। व्हाट कम नियर दियर डेन, उनके आसपास कौन आया, तो यहाँ पर क्या आया था भाई उनके आसपास, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अ लॉयन कम नियर दियर डेन। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर व्हाट को हटा के लिख सकते हैं, या फिर वहाँ से आप पूरा कॉपी कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अ लॉयन कम नियर दियर डेन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको मेरी राइटिंग में अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बेटा, ठीक है। चलिए, व्हाट डिड द फादर जैकल से, जो जैकल के पापा थे, फादर जैकल थे, उन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूँ, आप लोग काफ़ी लोड दे रहे होंगे, यानी कि अपने जैकल यानी होता है सियाल होता है ना, जो शियाल होता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, शियाल होता है, तो आपने देखा सुना होगा, जो रात को रोते हैं शियाल होते हैं टाइप से, तो उन्हीं को हम जैकल कहते हैं, राइट। तो ये आपको मैंने बता दिया है ना, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर ने तो बताया ही नहीं, ठीक है, तो बता दिया आप लोगों को। हाँ, व्हाट डिड द फादर जैकल से, जो जैकल के फादर जैकल से यानी कि शियाल के बच्चे के जो पापा थे, शियाल बड़े शियाल थे जो, उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने क्या कहा था भाई साहब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही शेड इन अ लॉयन लाउडली वाई आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, राइट। आंसर जो है यहाँ तक हो जाएगा। तो चलिए मैं लिखवा देता हूँ, ये इसका सेकेंड का आंसर था, यहाँ से यहाँ तक ये 1 का था। अब मैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपको समझ में वैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या चीज़ यहाँ पर छोड़ना है, ही शेड इन अ लाउड वॉइस, ठीक है, जो उसने तो क्या कहा था, एक तेज आवाज़ में या ऊंची आवाज़ में बोला,
वाई आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग, ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। व्हाट डिड द मदर जेकल रिप्लाई, जो मदर जेकल था उसने क्या रिप्लाई दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर यहीं से हो जाएगा, द मदर जेकल रिप्लाइड ओ डियर आवर चिल्ड्रन वांट टू ईट लॉयन। तो ये यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा। तो ये मैं आपको कर सकता हूँ फोर्थ वाला, और ये यहाँ पर थर्ड वाला। देखिए पूरा मैंने ऐसे मतलब पूरा एकदम किताब जो थी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, मुझे अब अगली बार मैं देखूंगा कि बुक को मेरे को इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हम इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे। सो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, अब अगली बार ये गलती मिस्टेक नहीं करेंगे हम। व्हाट डिड द मदर जेकल रिप्लाई, तो मदर जेकल ने क्या रिप्लाई किया, तो लिखेंगे आप लोग, द मदर जेकल रिप्लाइड, ठीक है, क्या है भाई, ओ डियर, है ना, आवर चिल्ड्रन want to eat a lion, ठीक है। तो ये इसका जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। What did the lion do, उसके बाद लोयन ने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर आप तो एक चीज़ को देखिए, मैंने यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल यूज़ किए हैं, तो आपको भी ऐसे कैपिटल ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए स्मॉल लिखा है यहाँ पर तो हमने स्मॉल लिखा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा जब हम स्टार्ट करेंगे आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, लॉयन गॉट स्कॉट एंड RAN रन अवे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से हमने सभी का जो है आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए हमने कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। चलिए एक्टिविटी 7 पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है, यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप इन दिस सेंटेंस करेक्टली। आपको क्या करना है कि कहाँ पर आपको जो है इसमें मतलब कैपिटल लेटर लिखना है और फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। तो अ जैकल फैमिली लिव इन अ फॉरेस्ट, तो जैकल फैमिली जो है वो फॉरेस्ट है ना। तो इसको हमें लिखना है अपने तरीके से, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो हम लिखेंगे सबसे पहला यहाँ पर स्मॉल लिखा है तो हमें क्या लिखना है, कैपिटल लेटर लिखना है। तो अ जैकल फैमिली लिव इन अ फॉरेस्ट, और यहाँ पर हम देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि कहा उसने सेंटेंस में एक तो फुल स्टॉप का यूज़ करना है और एक कैपिटल लेटर का आपको यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, वन डे आ लॉयन कम नियर दियर डेन। तो एक दिन जो था, है ना, वहाँ पर क्या आया था, लॉयन आया था उसके आसपास। तो यहाँ पर हमें जो ओ स्मॉल दिख रहा है हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, वन डे अ लॉयन कम नियर दियर डेन, राइट नाउ। तो ये हमने यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखा है फादर जेकल स्पोक लाउडली, तो जेकल के जो फादर थे उन्होंने लाउडली किया था। तो यहाँ पर हम एफ जो है वो कैपिटल लिखेंगे, फादर जेकल स्पोक लाउडली, राइट नाउ। फिर यहाँ पर लिखा देखिए मदर जेकल रिप्लाइड, तो मदर की जो जेकल उन्होंने रिप्लाई दिया था, हमें यहाँ पर आंसर नहीं देना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल लेटर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मदर, है ना, मदर जेकल रिप्लाइड। तो मदर जेकल ने क्या किया था, रिप्लाई दिया था, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाया, बिल्कुल वेरी गुड, आप लोगों ने बता दिया। द लॉयन रन अवे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टी जो है वो कैपिटल लिखना है, द लॉयन रन अवे, राइट। यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। अब देखिए एक्टिविटी जो है आपकी 8, इसमें क्या लिखा है, डू यू नो
एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स, वर्क इन पेयर, नरेट द स्टोरी टू द रेस्ट ऑफ योर क्लास। आप क्या करना है, क्या आपको भी ऐसी स्टोरी पता है एनिमल्स की? वर्क इन पेयर, आप क्या करें, एक पेयर बनाए, अपना एक ग्रुप बनाए, उसमें क्या करें, इस स्टोरी को अपनी क्लास में डिस्कस करें, ठीक है, या फिर आप कहें कि उसे लिखे। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट थी। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर फैमिली लिखा है, आपको पूरी में स्टोरी को समझने के लिए आपको सारे वर्ड जो है उनके मीनिंग यहाँ पर लिखा है। जैसे फैमिली यानी परिवार होता है, आंसर यानी उत्तर होता है। इसी के साथ अगर देखें यहाँ पर हम लोग कुछ जैसे कि एक वर्ड आता है नीड। नीड यानी क्या होता है, आवश्यकता। ये हमने अपनी स्टोरी में देखा है, सारे ही स्टोरी में हमने देखे हैं। पीपल यानी लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए वीट यानी गेहूँ होता है, गेहूँ, और फ्लावर यानी आटा होता है, जो ये रोटी का आटा का। मेक यानी होता है बनाना। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए बेटा इसको। जैसे कैरी यानी क्या होता है, ले जाना। भाई उस ट्रैक्टर वाली कहानी में उनको टेलर को क्या जरूरत आवश्यकता होती थी, एक ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, किसको कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए, कपड़ों को ले जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर स्टोरी को समझने का बहुत आसान होता है। ट्रैक्टर, तो यहाँ पर ट्रैक्टर वाली चीज़ें आ गई है, ठीक है। तो कंप्लीट यानी पूरा करना होता है। तो इस तरीके से आप सभी के देख लीजिएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। जैसे हैप्पी यानी खुश होता है, ठीक है। सैड यानी उदास होते हैं, एंग्री यानी गुस्से में होता है, स्कैर्ड यानी क्या होता है, डरा हुआ होता है, ठीक है। ये स्कैर्ड मैंने आपको नहीं बताया था वहाँ मीनिंग, ये डरा हुआ है, ताकि आप इस चीज़ को देखें। सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो इमोजी वाली चीज़ें, यहाँ पर से यहाँ तक ये इमोजी वाली चीज़ें आ रही है। फॉरेस्ट यानी होता है जंगल बेटा, लॉयन यानी शेर होता है, नियर यानी समीप होता है, डेन यानी गुफा होती है, ठीक है। वो उनकी गुफा के आसपास भटका था, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई थी, डेन वाली, डेन यानी गुफा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग करें। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपकी कौन सी यूनिट, जो है सेकेंड, फेस्टिवल वाली। राइट नाउ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और इससे अच्छी चीज़ सारी पूरे साल आपको इस तरीके से हेल्प में 9th का जितना भी कंटेंट है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, और आपको सारी हेल्प में करूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। एडुजस्ट क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जल्दी से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।